उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित सेम मुखेम धाम एक अद्भुत आस्था का केंद्र है, जहां हर वर्ष 26 नवंबर मंगशीर 11 गते से एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है। इस स्थल की पौराणिक मान्यता यह है कि जब द्वारका समुद्र में विलीन हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण नागराज के रूप में यहाँ प्रकट हुए। यही कारण है कि यह स्थान नागराजा के दिव्य प्राकट्य से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में यमुना नदी में एक अत्यंत शक्तिशाली काला नाग रहता था। उसके विष से नदी का जल दूषित हो गया था, जिससे आसपास के लोग जल संकट से त्रस्त थे। लोग भयभीत थे और यमुना के जल का उपयोग नहीं कर सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला, तो उन्होंने इसे समाप्त करने का निश्चय किया। एक दिन खेल खेल में श्री कृष्ण ने अपनी गेंद जानबूझकर यमुना में गिरा दी और उसे लेने के बहाने नदी में कूद गए। वहां उनका सामना काले नाग से हुआ। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने नाग को परास्त कर दिया और उसे क्षमा मांगने पर मजबूर कर दिया। नागराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे कहीं आश्रय दें। श्री कृष्ण ने उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि वे उसे एक नई शरण स्थली देंगे। यमुना छोड़ने के बाद श्री कृष्ण नागराज को लेकर डांडा नागराजा पौड़ी गए, लेकिन वहां उन्हें संतोष नहीं मिला। तब वे सेम मुखेम पहुंचे, जहां उस समय गंगू रमोला नामक गणपति का शासन था। गंगू रमोला वृद्ध हो चुके थे और उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी अत्यंत धार्मिक थी और पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने छद्म रूप धारण कर गंगू रमोला से कुछ भूमि दान देने की प्रार्थना की, लेकिन गंगू 1 इंच भी भूमि देने को तैयार नहीं हुए। तब भगवान ने उनकी पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यदि गंगू उन्हें भूमि दान कर दे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब गंगू रमोला को ये बात बताई गई, तो उन्होंने अन्य भाव से भूमि देने की स्वीकृति दी। गंगू रमोला ने भगवान का एक मंदिर बनवाना शुरू किया, लेकिन हर रात वह मंदिर स्वयं ही टूट जाता था। तब भगवान ने उनकी पत्नी को पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि गंगू रमोला मन से मंदिर नहीं बना रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है। जब गंगू ने सच्चे मन से मंदिर का निर्माण किया, तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकटा सेम नागराजा के रूप में प्रकट हुए और गंगू को आशीर्वाद दिया कि उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गंगू रमोला के घर सिद्धवा और विधवा नामक 2 पुत्रों ने जन्म लिया। इन दोनों में से एक रमलगढ़ का गणपति बना, जबकि दूसरा कुमाऊं चला गया। कहा जाता है कि गंगू रमोला के पास बहुत सारे गाय, भैंस और अन्य पशु थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पत्थर का रूप दे दिया। ये पत्थर आज भी मुखेम गांव में स्थित हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालु उन्हें भगवान का चमत्कार मानकर पूजते हैं। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर डुगडुगी धार नामक स्थान पर एक आश्चर्यजनक पत्थर स्थित है। इस पत्थर की खासियत यह है कि यदि इसे पूरी ताकत से धक्का दिया जाए तो ये हिलता तक नहीं, लेकिन यदि इसे केवल कनिष्ठा छोटी उंगली से हल्के से छुआ जाए तो ये धीरे धीरे हिलने लगता है। ये चमत्कारी पत्थर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक बन चुका है। दूर दूर से भक्त इस पत्थर को देखने और इसके रहस्य को महसूस करने आते हैं। भक्तों के लिए ये पत्थर भगवान नागराजा की शक्ति का प्रमाण है। वे मानते हैं कि यह पत्थर श्री कृष्ण और नागराजा की दिव्य उपस्थिति का संकेत देता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पत्थर संभवतः भूवैज्ञानिक संरचना, गुरुत्वाकर्षण केंद्र और संतुलन के कारण इस तरह की विशेषता प्रदर्शित करता है। हर वर्ष मंगशीर मास की 11 गते 26 नवंबर को यहाँ भव्य सेम मुखेम मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला न केवल नागराजा की पूजा अर्चना का अवसर होता है, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक भी है। सेम मुखेम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के नागराज स्वरूप, कालिया नाग की कथा और चमत्कारी पत्थर के रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ की आध्यात्मिकता, प्रकृति का सौंदर्य और चमत्कारिक घटनाएं इसे एक अद्भुत तीर्थ स्थल बनाती है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।